राम राम। कई बार दोष हमारा होता है और हम कहते हैं भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। एक बहुत बड़े सेठ और उनकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनका एकमात्र पुत्र था जो घर में रहता, बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसने इतना धन व्यर्थ किया कि सारे संपत्ति समाप्त होने लगी। अब धीरे धीरे वो कंगाल होने लगा, उसको खाने के भी लाले पड़ने लगे। जब बहुत बुरा हाल हुआ तो एक दिन अपने द्वार पर बैठा जोर जोर से छाती पीट पीट कर रो रहा था कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया, मेरा कोई काम नहीं चलता, मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं। वहां से एक साधु निकल रहे थे। उन्होंने कहा, इस प्रकार छाती पीट पीट कर क्यों रो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा भाग्य रूठ गया है, अब मैं क्या करूं। उस साधु ने कहा, तुम्हारा भाग्य उस पर्वत की चोटी पर रहता है, जाकर उससे बात करो। उसने साधु की बात को व्यंग समझा, मजाक समझा और चुपचाप जाके रात्रि को जब सोया तो स्वप्न में देखा भाग्य की तरह का एक व्यक्ति उस पर्वत की चोटी से उसकी छाती पर कूदा और जैसे वो छाती पीट पीट कर रो रहा था, वो भाग्य भी छाती पीट पीट कर रोने लगा। अगले दिन प्रातः उसने निश्चय कर लिया कि मैं उस पर्वत की चोटी पर अवश्य जाऊंगा। अब वो पर्वत की चोटी पर चलने को तैयार हुआ। अभी मार्ग में पहुंचा था, एक छोटे पर्वत की चोटी आई। उसने देखा वहां एक शेर बैठा है। वो शेर से बचकर जाने लगा। शेर ने आवाज लगाई, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बहुत बीमार शेर हूं। वो शेर के निकट आया। शेर ने कहा, तुम कहां जा रहे हो। उसने कहा, मेरा भाग्य पर्वत की चोटी पर रहता है, मैं उसको लाने जा रहा हूं। सेठ ने कहा, अगर ऊपर जाना तो मेरे बारे में पूछना कि मेरी ये बीमारी कब समाप्त होगी। अब वो आगे चला। उसने देखा कि एक सुंदर झरना बह रहा था। उस झरने के किनारे एक फलों का बाग था। उसने जैसे ही एक फल तोड़ के खाया तुरंत थूक दिया कि इतने कड़वे फल कैसे हो सकते हैं। इतनी देर में उस बागीचे का माली आ गया। उसने हाथ जोड़े कि आप कोई भी फल खाएंगे, मेरे बागीचे का हर फल कड़वा है। वैसे तुम बताओ, तुम कहां जा रहे हो। उस युवक ने बताया कि मैं अपने भाग्य को लेने के लिए पर्वत की चोटी पर जा रहा हूं। उस माली ने कहा कि आप भाग्य से यह पूछना कि मेरे बागीचे के फल कब मीठे होंगे। अब वो चोटी के निकट पहुंचने वाला था। संध्या समय हो चुका था। उसने देखा एक बड़ा सुंदर महल है। उसने सोचा, आज यहीं विश्राम करता हूं, प्रातःकाल ही अपने भाग्य से मिलूंगा। वो उस महल में पहुंचा। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उसको कहा, विश्राम कीजिए, आप कहां जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूं, उनको लेने जा रहा हूं। उस युवती ने कहा, क्या मेरा एक प्रश्न अपने भाग्य से पूछेंगे कि मेरे जीवन में खुशी कब आएगी, मेरे जीवन में हमेशा उदासी रहती है। वो अगले दिन प्रातः उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा भाग्य जैसा एक व्यक्ति उस चोटी पर बैठा था। उसने प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरे भाग्य हैं। सबसे पहले जो शेर ने, माली ने और युवती ने उनसे प्रश्न पूछे थे, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछा। उस भाग्य ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए और भाग्य ने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। अब वो युवक नीचे उतरने लगा। पहले महल में गया, फिर बागीचे में गया, अंत में शेर के पास आया। शेर ने कहा, आ गए। उन्होंने कहा, हां। तो मेरे प्रश्न का क्या उत्तर लाए। तो उस युवक ने बताया कि आपके बाद दो व्यक्तियों ने और भी प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर देकर मैं आपके पास आया हूं। तो शेर ने पूछा कि वो क्या प्रश्न थे और उनके क्या उत्तर थे।
तो उस युवक ने बताया, उस युवती ने कहा था कि मेरे जीवन में खुशी कब आएगी? तो भाग्य ने बताया कि तुम्हारे जीवन में खुशी तब आएगी जब तुम अपने मन चाहे लड़के से विवाह कर लोगी। तो उस युवती ने मुझे ही कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो तो ये सारा महल तुम्हारा, सारी धन दौलत तुम्हारी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य है। फिर मैं उस माली के पास गया, उस माली के बारे में बताया था कि जिस झरने का जल उसके बागीचे को लगता है, उस झरने के नीचे स्वर्ण दबा हुआ है। उस माली ने कहा वो स्वर्ण तुम ले जाओ ताकि मेरे बगीचे के फल मीठे हो जाएं। मैंने कहा मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, मुझे स्वर्ण की क्या आवश्यकता है। सेठ ने कहा ठीक बात। तो सेठ ने कहा मेरे बारे में क्या बताया? तो उसने कहा तुम अगर किसी मूर्ख व्यक्ति का शीश खा लोगे तो उसके बाद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शेर ने तुरंत उसको झपट्टा मारा कि इस दुनिया में तुमसे मूर्ख और कौन हो सकता है, जिसको भाग्य ने सब अवसर प्रदान किए लेकिन उसने ग्रहण नहीं किए। मैं तुम्हारा ही शीश खाऊंगा, तभी ही मेरी बीमारी ठीक होगी। शेर ने उसका शिकार कर लिया और उसको खा गया। हम भी अपने जीवन में यही सोचते हैं कि जो खराब हुआ है वो भाग्य ही नहीं था। अरे आपका भाग्य बनाना आपके कर्म करने से होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। अपने जीवन में प्रभु का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए। राम राम, जय श्री राम।